वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं पेज 6 से। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। यानी जितना 96% मनी जो है वो दुनिया में जितने लोग हैं उनके सिर्फ 1% लोग कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सब संयोग है? यह संयोग नहीं है, यह पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान था। दरअसल उन्हें इस रहस्य का ज्ञान था और वही रहस्य अब हम सबको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है, चाहे जानबूझ के किया हो या जाने अनजाने में किया हो। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। एबंडेंस, हर चीज में एबंडेंस के लिए सोचते हैं, वो प्रचुरता के लिए। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को, ऑपोजिट थॉट को जड़े नहीं जमाने देते। माने उनके रूट को एकदम माने ऐसा बीज ही नहीं बोते वो कि वो विरोधी विचार आए, अपोजिट थॉट्स आए दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आए। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वो जो 1% लोग हैं ना, उनके सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा विचार उनके जो होते हैं ना, वो दौलत के बारे में होते हैं। यानी बुक कहना चाह रही है कि हम लोग जिस बारे में, जिस अबंडेंस के बारे में, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, उसके बारे में ज्यादा विचार, ज्यादा थॉट, ज्यादा थिंकिंग माइंड में रखते हैं, वही चीज हमें प्राप्त होने लगती है। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। वो जो 1% लोग हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कुछ लोगों को मालूम है, कुछ जाने अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। तो दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित हो रही है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है, एक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह रूल है, एक्टिव रूल है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है। क्या है उदाहरण? आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल की और फिर गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद फिर हासिल कर ली। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, वो जानते हो चाहे नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा इसलिए हुआ कि पहले वे इस थॉट में थे कि हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत दौलत कमानी है, और वो कमाने लगे। लेकिन जब दौलत ज्यादा आ गई ना, तो उनके माइंड में डरावने विचार आने लगे कि इन पैसों को अब कहीं खो ना दूं। तो नेगेटिव थॉट आया चूंकि, इसलिए उन पैसों को उन्होंने खो दिया, दौलत कमा दी। और फिर से वो दौलतमंद कैसे बने? वापस उन विचारों में पैसों को अट्रैक्ट करने लगे और विचारों का पलड़ा पैसों को गंवाने की जगह पाने का भारी होने लग गया। तो दौलत पा लिया। तो दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भाला। तराजू के सकारात्मक ने, तराजू है मान लीजिए, तराजू में क्या होता है, जब तक कोई चीज इक्वल है वो इक्वल रहता है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स जो है उनमें उनने सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। यानी जब नेगेटिव थॉट भारी हुआ ना, डर लगा उनको कि पैसा गंवा ना दूं, तब वो गंवा दिए। और जब उनके इसी पलड़े में पॉजिटिव थॉट्स जो है, पॉजिटिव विचार भारी हुए, तो वापस दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह जैसे भी हो। यानी नेगेटिव थॉट्स है तो वो नेगेटिव चीजें आकर्षित करते हैं हम लोग, और पॉजिटिव थॉट है तो पॉजिटिव चीजें आकर्षित करते हैं। पेज 7, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। जैसा कि अभी कहा जस्ट हम लोगों ने कि नेगेटिव थॉट रखेंगे तो और ऐसी सिचुएशन हम लोग अट्रैक्ट करेंगे जहां हमें नेगेटिविटी दिखाई देगी, और अगर पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे
जो हमें खुशी देगी, पॉजिटिव थिंग्स देगी, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेंगे, हैप्पी रहेंगे। जॉन आसारफ कहते हैं, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूं और यह जानता हूं कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। चुंबक मानते हैं, मैग्नेट मांगते हैं। क्यों मैग्नेट मांगते हैं? कि हम अगर नेगेटिव चीज सोच रहे हैं तो वैसी ही नेगेटिव चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, और पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वैसे ही पॉजिटिव चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। तो वी आर मैग्नेट फॉर आवर एबंडेंस। तो हम लोगों के विचार में सिर्फ पॉजिटिव चीजें, बातें सोचे, हम लोग पॉजिटिव सिचुएशन के बारे में सोचे, ब्लेसिंग्स के बारे में सोचे, तो हमारे पास वैसी ही चीजें आकर्षित होगी, वैसी ही सिचुएशन आकर्षित होगी। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। हम लोग जो है ना, वो ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट है। हमारे अंदर ऐसी चुंबकीय मैग्नेटिक पावर है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। और ये अबुझ, मतलब जो हम लोग जानते नहीं थे, यह अबुझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। तो ये चुंबकीय शक्ति कैसे काम करती है? हमारे विचारों से। हमारे विचारों में, थॉट में जितने अच्छे, जितनी जैसी थॉट प्रोसेस होगी ना, वो मैग्नेटिक पावर वैसी ही चीजों को आकर्षित करेगा। बॉब डायल क्या कहते हैं? लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ हैं ये कहते हैं, मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। विचार के एक ही स्तर पर मतलब जैसा विचार रखेंगे, समान चीजें समान चीजों को, अगर नेगेटिव थॉट्स है तो नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव थॉट है तो पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। विचार के एक ही स्तर मतलब जैसा विचार हम रख रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब है जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। यदि आप अपने बैक में जाके या प्रेजेंट में भी ऐसा कुछ सोचे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ, रियली ऐसा हुआ था। आप कभी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे, आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगेगी। कोई भी चीज, कोई भी जिसके बारे में हम लोग जितने ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे ना, या जितना ऐसा सोचेंगे कि ये बुरी है, अच्छी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं होना था, तो वो वैसी ही चीजें हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार हमारी ओर भेजने लगता है, और चंद मिनटों में ही हमारे दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। यानी अगर हम लोग बहुत ज्यादा बुरा बातें सोचते हैं ना, तो और वैसे ही विचार भी हमारे माइंड में आने लगते हैं, और ज्यादा आकर्षण के नियम के कारण जैसा हम सोचते हैं वैसे ही विचार भी हम लोग अट्रैक्ट करने लगते हैं, और हम लोग सैड फील करने लगते हैं। और इसके ऑपोजिट यदि हम अच्छी बातें, खुश होने वाली बातें, थैंकफुल होने वाली बातें अगर सोचते हैं, तो वैसे ही चीजों को और वैसे ही सिचुएशन को और वैसे ही दिमाग में बातों को आकर्षित करते हैं, और हम खुशी फील करते हैं। हम इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ज्यादा परेशान होंगे। किस बारे में? जो दुखी सिचुएशन है ना, जो सैड सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, उसके लिए कह रहे हैं। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। कभी कभी होता है ना, कोई गाना हम लोग सुनते हैं तो सारा दिन उसी को गुनगुना रहे हैं, वह गाना हमारे दिमाग में बार बार बजता रहता है।
हो सकता है कि हम लोग को मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय हमने उस सब पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। जाने अनजाने हमने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके हम उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को भी सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे हैं। जाने और अनजाने वो जो गाना हम लोग गा रहे हैं उसमें जैसे विचार है ना, उन्हीं विचारों को हम लोग आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया, हमारी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असारफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए कि व्हाट डू वी वांट। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं। जब भी हम क्लियर हो जाते हैं ना कि हम लोगों को चाहिए क्या, तो हमारा जो ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है वह एक्टिव हो जाता है। हम जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे ना, उसे आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। यानी कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो प्रेजेंट है ना, वह क्या है, जो हमने कभी जो थॉट प्रोसेस थी उसकी मिरर इमेज है, और आज हम लोग जो सोच रहे हैं उसकी मिरर इमेज हमें फ्यूचर में मिलने वाली है। इसलिए हमें कैसा सोचना चाहिए, हर समय अच्छा सोचना चाहिए, गुड फीलिंग जोन में रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो मिरर इमेज मिले हमें वैसी ही मिले। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीजें शामिल है, और वे चीजें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है। यानी आज जो है वह सारी अच्छी चीजें भी शामिल है, अच्छी सिचुएशन भी शामिल है, और ऐसी सिचुएशन भी जो कि अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सोचा था एकदम एग्जैक्टली वैसा ही मिरर इमेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें देता है, चूंकि हमने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। यानी आज जो आपका प्रेजेंट है ना, उससे आप सोच सकते हैं कि आपके विचारों में अधिकतर क्या चलता रहता है। फाइंड इट। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज बदल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग रहस्य सीख रहे हैं, सीक्रेट सीख रहे हैं, जिसके जरिए हम सारी चीजों को बदल सकते हैं। प्रेजेंट को देखिए और समझिए कि आपका प्रेजेंट जो है उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो भी समझिए, और जो बुरी है उसे भी समझिए। हम लोगों ने ही अट्रैक्ट किया है उस बुरी सिचुएशन को भी। बॉब प्रैक्टर कहते हैं, पेज 9, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। वाह! यानी अगर हम लोग अपने माइंड में जो चीज इमेज कर सके, विजुअलाइज कर सके अपने माइंड में, वह हमारे हाथों में आ जाएगी। वह हमारा प्रेजेंट होगा, वह हमारा मिरर इमेज होगा। तो क्यों न माइंड में, विचार में ऐसी ही बातें सोची जाए जैसा हम चाहते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिर्फ दुनिया के 1% लोग जो है वो 96% धन के मालिक हैं। क्यों मालिक है वो ऐसा? क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे और उन लोगों ने उस धन को अट्रैक्ट किया। और अब ये जानना जरूरी है सेकेंडली कि हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेटिक पावर की तरह काम करता है। तो हमेशा अपने विचारों में उन्हीं चीजों के बारे में सोचे जिन्हें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर ने भी कहा
कि अगर हम दिमाग में कोई चीज देखते हैं, सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वह हमारे हाथों में होगी, वह हमारे सामने होगी। ओके, तो आज क्या करना है कि क्या हम चाहते हैं उस बातों को दिमाग में रखें, विचार में रखें, ये जाने कि हम लोग मैग्नेटिक पावर हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।